भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 84वीं कक्षा, इसमें पीछे का कुछ पूछना है तो पूछिए। तुम्हें पूछना है कुछ? इस पर बाद में विचार नहीं करते हो क्या? तो शंका उठनी चाहिए फिर अवश्य कोई ना कोई। पूर्व पक्षी ने क्या आरोप लगाया था? प्रत्यक्ष लक्षण, प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया गया है उसमें क्या दोष दिखाया उसने? उन्होंने कहा कि जो आपने प्रत्यक्ष का लक्षण किया है उसमें कुछ साधनों को आपने छोड़ दिया है और समग्र साधनों को न कहने के कारण वो आपका प्रत्यक्ष लक्षण पूरा नहीं होता, तो उससे किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती। तो कौन से बातें उसने छोड़ दी? इसमें आत्मा और मन इन दोनों का निष्कर्ष कर गया, इस कारण को उन्होंने बताया नहीं। साधन वो भी हैं, उनको भी स्वीकार गिनाना चाहिए। आत्मा और मन का सन्निकर्ष इतना ही नहीं, आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी और मन का और इंद्रियों का सन्निकर्ष भी, दो है वहां। नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो गुरु जी कह दिया, लेकिन मन और आत्मा जो है ना स्पष्ट नहीं है, इसलिए मन आत्मा तो लिया ही नहीं है। हाँ, तो वही तो मैंने कहा कि दो सन्निकर्ष जो है वो नहीं कहे गए, आत्मा का मन के साथ और मन का इंद्रियों के साथ है। केवल स्थूल रूप से बता दिया कि इंद्रियों का अर्थ सब हो जाता है। और क्या बताया था वो समग्र वचन में? और किसको लेना चाह रहा है? हाँ, दिग देश काल, चार चीजें हैं। दिग देश काल, दिग्देश काल और आकाश, इनका भी होना चाहिए, ऐसा उसने कहा था। विशेष बात बता दी, अगर मन का संयोग हम नहीं करेंगे तो सभी विषय युगपत प्राप्त हो जाएंगे, जो अवस्था उत्पन्न हो जाएगी सबसे पहले। वो तो आगे आएगा, अभी नहीं, कल हुआ था मन का। हाँ, नहीं, उसमें ये कहा था उसने कि आपने जो मन का सन्निकर्ष नहीं कहा है, और ऐसे मन के सन्निकर्ष से रहित जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, ऐसा यदि मानेंगे तो उस अवस्था में सारे ज्ञान एक साथ उत्पन्न होने चाहिए। इसलिए ये आवश्यक है, और आवश्यक है तो आपको कहना चाहिए, और आपने नहीं कहा है तो आपका प्रत्यक्ष लक्षण अधूरा है। मानता हुआ कि क्या नाम ऐसा हो रहा है, आपने ऐसा नहीं कहा है, कर्म से ही ज्ञान हो रहा है, इस बात को स्वीकार करता हुआ आक्षेप उठा रहा है। नहीं, आक्षेप तो उठाया इसीलिए जाता है। आक्षेप करता ये कह रहा है कि वास्तव में जो हम देख रहे हैं तो इतने इतने सन्निकर्ष हो रहे हैं, और आप क्योंकि न्याय शास्त्र बना रहे हो और आप प्रमाणों का लक्षण कर रहे हो, तो प्रमाणों का लक्षण आपका ये तो पता नहीं कितने काल तक शास्त्र रहेगा, सभी लोग पढ़ेंगे। जो नहीं जानते हैं इन सारे सन्निकर्षों को तो वो भी पढ़ेंगे। ये तो हमने ठीक है जान लिया शास्त्र पढ़ पढ़ के कि ये सन्निकर्ष हो रहे हैं। आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछो तो बता देगा क्या क्या सन्निकर्ष हो रहे हैं। तो आपको लक्षण दूर तक की सोच के बनाना चाहिए, और उसमें ये सारे जितने भी कारण हैं, जितने भी सन्निकर्ष हो रहे हैं, वो सब बताने चाहिए। तो 3 सन्निकर्ष हैं, उसमें आपने 1 ले लिया, 2 छोड़ दिए हैं, ये तात्पर्य। तो आगे जो सूत्र हमारा चल रहा था, 23वां सूत्र था ना, तो यहां पर भी दिग्देश काल और आकाश, इनके विषय में कहा इसने कि दिग्देश काल आकाशेषु अपि एवं प्रसंग, इनमें भी एवं इसी प्रकार का प्रसंग है। क्या प्रसंग है?
अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति में हम जिन जिन कारणों को खोज रहे हैं उनमें ये भी कारण तो यहाँ पर इनका भी प्रसंग आ रहा है। किस रूप में? कारण के रूप में। हाँ, यानी ये भी कारण है, जो ज्ञान इनकी भी होगा, प्रसक्ति हो रही है। जो ज्ञान होगा वो किसी दिशा से संबंधित होगा, किसी देश, किसी तो उसी का भाष्य किया आगे कि दिगादिषु सत्सु ज्ञान भावात तानि अपि कारणानि इति। दिगादिषु सत्सु, दिक देश काल और आकाश इनके होने पर, ज्ञान भावात ज्ञान के होने से, तानि अपि कारणानि तो ये भी कारण है, क्योंकि जहां जहां भी ज्ञान उत्पन्न होगा वहां दिशा है, देश है, काल है और आकाश है, ये सब होंगे। और बढ़ाना चाहें तो और ही बढ़ जाएंगे, हैं? जैसे मैंने कहा कि परमात्मा भी उसमें कारण कह सकते हैं। और वायु कारण है या नहीं? वायु भी तो जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर रहा होगा उसकी श्वास चल रही होगी, उसमें नहीं साफ चल रही है। तो वो भी तो कारण हो गया, प्राण भी कारण हो। हैं? प्राण कारण आ तो गया वायु। वायु में आ गया ना। वायु से अतिरिक्त थोड़ी है प्राण कोई और। अच्छा जी, जो यहाँ एक पाठ भेद मिलता नहीं दिखा है कि ज्ञाना भावादिति, तो ज्ञाना भावा तो फिर क्या अर्थ करेंगे अगर सूत्र ऐसा कहीं कहीं जो मिलता है तो? गलत है वो। ज्ञान भावत तो कैसे बन जाएगा? ज्ञान भावा दिगादिषु सत्सु के आगे हाँ, दिगादिषु सत्सु तो कहाँ है पाठ भेद ये? मतलब कहीं दिखाया स्टार देकर वहां जहाँ कहीं पाठ भेद होता है ना, तो पुस्तक का नाम दिया है। पुस्तक का नाम दिया, कहते ज्ञाना भावादिति 4, 5, 4, 2 वहां होता है। अच्छा ऐसा नहीं होगा ना? ज्ञाना भावात यदि करेंगे तो ये अर्थ बनेगा कि दिगादिषु सत्सु ज्ञाना भावात, तो फिर आगे फिर पाठ ऐसा आना चाहिए कि तानी अपि अकारणानि, फिर तो ऐसे आना चाहिए। लेकिन अगर कारणानि आगे ज्यों का त्यों ले रहे हैं तो फिर कारण के रूप में दिखाएंगे, तो फिर ज्ञान की उत्पत्ति में ही तो कारण दिखाएंगे, ज्ञान के अभाव में कारण कैसे दिखाएंगे? आगे है अकारण शब्द। फिर तो आगे कहा कि अकारण भावेपि, अब ये उत्तर दे रहे हैं। पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था तो आक्षेप तो उसके पीछे से चले आ रहे हैं। कहां से? प्रत्यक्ष लक्षणानुपत्ति रसमग्र वचनात्, ये भी आक्षेप का सूत्र है और अभी उसका उत्तर नहीं आया है। और नात्म मनसो सन्निकर्षा भावे प्रत्यक्षोत्पत्ति ही, ये भी आक्षेप का ही सूत्र है। और दिग्देश कालाकाशेश्व एवं प्रसंग, ये भी आक्षेप का ही सूत्र है। लेकिन इन तीनों आक्षेपों में जिन आक्षेपों पर अधिक चर्चा करनी है, जिनका उत्तर अधिक व्यापक रूप में दिया जाएगा, उनका तो उत्तर आगे देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे आक्षेप सामने आते हैं कि एक बहुत सामान्य सी बात ही कह दी जाती है, सामान्य सा आक्षेप होता है कोई, तो उसका उत्तर वहीं निपटा देते हैं। जैसे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कहीं जाना, वो मुख्य हमारा लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कुछ बाधाएं भी आ जाती हैं। मान लो पैर में कांटा लग गया, अब आप सोचें कि भाई कांटा तो मैं बाद में ही निकालूंगा, पहले पहुंच जाऊंगा वहां। तो क्योंकि कांटा एक छोटा सा बाधा आई, छोटी सी, तो उसको हमने वहीं दूर कर दिया है। प्यास लग रही है कि नहीं, मैं पहले लक्ष्य पहुंच जाऊं तब पानी पीऊंगा, उसको हमने वहीं दूर कर दिया। तो छोटे मोटे आक्षेपों का निराकरण वहीं कर देते हैं। तो इसको भी छोटा आक्षेप मानते हुए इसका निराकरण प्रतिपक्षी ने, इसने सिद्धांती ने यहीं कर दिया। तो उत्तर दिया कि अकारण भावेपि ज्ञानोत्पत्ति ही दिगादि सन्निधे अवर्जनीयत्वात्, इनके कारण न होने पर भी सिद्धांत इनको कारण नहीं मान रहा है। किनको? दिग्देश काल और आकाश को कारण नहीं मान रहा है वो ज्ञान की उत्पत्ति में। और वो कह रहा है कि अकारण भावेपि, इनके कारण न होने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, ज्ञानोत्पत्ति ही। कैसे पता लगा? कि दिगादि सन्निधे अवर्जनीयत्वात्, दिग आदि की सन्निधि के वर्जनीय न होने से, अर्थात इनको हटा नहीं सकते हम। किसी कारण के विषय में हम जब उसके कारणत्व का निर्णय करेंगे
तो पीछे एक क्या कसौटी बताई थी? भावाभाव की, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम निर्णय करते हैं कि इसको हटा करके देखें। जैसे दीपक से हम जब देख रहे हैं और जानकारी ये करनी है कि क्या वास्तव में दीपक दिखाता है या नहीं दिखाता है ये, तो दीपक को रख करके देखा, दिखाई देने लगा, ये हो गया भाव। और दीपक को हटा करके देखा तो दिखाई देना बंद हो गया। अब निश्चय हो गया कि दीपक दिखाने में कारण है। अब यहां पर भी इनका दिग्देश काल और आकाश का यदि निर्णय करना हो कि ये ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो पहले भाव देखा इनका, अब भाव तो है ही उनका और ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन इतने मात्र से तो निर्णय नहीं हो जाएगा। अब दूसरी विधि व्यतिरेक वाली, तो व्यतिरेक में इनको हटा करके देखेंगे एक एक को, लेकिन ये संभव नहीं है। दिग्देश काल और आकाश इनसे रहित होना और फिर ज्ञान की उत्पत्ति करना, ये संभव नहीं है। तो ये अवर्जनीय है, ये अनिवार्य रूप से इनकी उपस्थिति होनी ही है। तो इसलिए इनका अभाव करके हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है। क्योंकि सामान्य है तो हमेशा रहेगा। तो ज्ञानोत्पत्तिर दिगादि सन्निधे है अवर्जनीयत्वात्। उसी को आगे खोल रहे हैं कि यदापि अकारणम दिगादीनी ज्ञानोत्पत्तौ, यदापि अर्थात यद्यपि, ऐसे अर्थ कर लेंगे इसका कि यद्यपि दिग आदि ज्ञान की उत्पत्ति में अकारण है, कारण नहीं है ये है, तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यम। अकारण होने पर भी दिगादि के होने पर ही ज्ञान होना चाहिए, होता है। तो ज्ञान होता है, ठीक है, दिगादि के होने पर। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके होने पर हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम कहीं खड़े हैं तो भूमि भी कारण है उसमें, हम भूमि पर खड़े हुए हैं, और हमारे ज्ञान प्राप्त करते समय कोई हमें देख भी रहा है तो हम कहेंगे देखो ये मनुष्य भी कारण है। तो बहुत सारे वस्तुएं हो सकती हैं, क्या हम उनको सबको कारण मानेंगे? तो भावाभाव करके ही निर्णय होता है। तो कहा तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यम। ठीक है कि दिगादि के होने पर ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये कारण नहीं है। नहीं दिगादीनाम सन्निधि शक्य परिवर्जयितुम। दिगादियों की सन्निधि ये परिवर्जन के योग्य नहीं है, इसका परिवर्जन नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते इसके लिए, इसलिए इसकी आवश्यकता। बना रहेगा, दिग देश काल जो है क्या बना रहेगा? कारण है? हाँ, वही नहीं, कारण का निषेध कर दिया। ये ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है। हेतु क्या दिया? क्योंकि इनको हटा नहीं सकते हम, और जिनको हटा नहीं सकते वो कारण नहीं होते हैं। ये तो सदा एक रस रहेंगे। कारण उसे कहेंगे कि कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के न होने पर कार्य नहीं होता। दोनों तरह से देखना पड़ेगा। तो आपने एक ओर से देख लिया है कारण के होने पर कार्य हो रहा है, लेकिन हटा करके भी देखो उसको, वो संभव नहीं है। इसके हटाओ और रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हटा ही नहीं सकते आप। दिगादि को कैसे हटाएंगे आप? दिशा को हटा करके हम किसी प्रमाण का प्रयोग करें, ये संभव है क्या? कोई दिशा तो होगी। दिशा, देश, काल, समय, आकाश, इनको हटा करके हम किसी प्रमाण का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है वो कारण नहीं होते। अब जैसे आप इस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो क्या ये कमरा कारण है क्या? इसमें आप और कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो अनिवार्य हैं जिनका होना, तो उसके आधार पर हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। तत्र कारण भावे हेतु वचनम। यदि आप फिर भी जिद करते हैं कि नहीं दिग आदि तो कारण है ही, तो सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी से कि तत्र कारण भावे, इनके कारण होने में तुम्हें हेतु वचनम, हेतु कहना पड़ेगा। कोई हेतु बताओ फिर कि क्यों कारण है, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो और कौन सा हेतु आएगा वो बताना पड़ेगा फिर। हेतु वचनम, हेतु कहना होगा क्या कि ए तस्माद हेतु हो दिगादीनी ज्ञान कारणानी इति, कि इस हेतु से दिग आदि ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बन रहे हैं, वो आपको हेतु कहना पड़ेगा।
और वो हेतु पूर्व पक्षी के पास नहीं है। तो इस तरह से ये जो आक्षेप था कि आपने समग्र वचनों में दिग आदि को नहीं लिया, इसका निराकरण कर दिया। अब इस पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। फिर पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है चलो मान लिया हमने, आपकी बात स्वीकार कर ली, अब हम जिद नहीं करेंगे कि इनको भी कारण आपको कहना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन पीछे वाली बात तो हमारी रह गई। अभी जो 2 सन्निकर्षों की बात की थी हमने, उसका उत्तर आपने नहीं दिया है। अभी आपने तीसरे का उत्तर दे दिया है। तो कहा कि आत्म मनः सन्निकर्ष स्तर ही उपसंख्येय। अब एक बात ये भी तो होती है कि कभी कभी हम जब किसी पर प्रश्न कर रहे होते हैं या आक्षेप कर रहे होते हैं, प्रश्न नहीं आक्षेप ही लेंगे, आक्षेप कर रहे होते हैं और उन आक्षेपों में हमने 8-10 आक्षेप किए और उसमें 1-2-3 का उसने 2-3 का निराकरण कर दिया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? उससे सिद्ध होता है कि जिनका इसने निराकरण नहीं किया है वो स्वीकार कर रहा है। तो पूर्व पक्षी क्या समझा कि 2 नहीं, पूर्व पक्षी ये समझा कि ये जो 2 मैंने आक्षेप लगाई थी तो आपको स्वीकार है ही, फिर यानी आपका प्रत्यक्ष लक्षण जो है वो अधूरा है। आप मान गए मेरी बात को, इसका मतलब तो कहा कि आत्मनः सन्निकर्ष स्तर ही उपसंख्य, यानी आपको अपने सूत्र में ये लक्षण कहना पड़ेगा, आपको संशोधन सूत्र में करना होगा। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि हमने उत्तर नहीं दिया है तो हमने स्वीकार कर लिया है। जैसे हम साधारण किसी उत्पत्ति में, किसी पदार्थ की उत्पत्ति में साधारण कारण तो मानते हैं, साधारण कारण मानते हैं, नहीं साधारण कारण मानते हैं, ये भले ही कह दो, लेकिन कारण का निर्णय कैसे करोगे? ठीक है हमने आत्मसंतुष्टि के लिए मान लिया कि ये कारण है, लेकिन निर्णय की जो प्रक्रिया है वो एक ही है, भाव और अभाव की। और ये निर्णय की प्रक्रिया इतनी प्रबल है कि हर जगह काम आती है। ये केवल प्रमाणों की परीक्षा में ही नहीं, व्याकरण में भी हम इसको अपनाते हैं। और सारा विज्ञान जितना भी खोज हो रही है वो सब इसी पर टिकी हुई है। अन्वय व्यतिरेक ये बहुत प्रबल सिद्धांत है, बहुत व्यापक सिद्धांत है ये अन्वय व्यतिरेक का, जिसके होने से जो होता है, न होने से नहीं होता है। तो दोनों बातें जब देख ली जाती हैं तब मोहर लगती है कि हाँ ये वस्तु इस प्रकार की है। तो तत्र इदम उच्यते, तुम्हारे उन आक्षेपों के विषय में ये आगे सूत्र आ रहा है। तो सूत्र बोलेंगे ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनो नानवरोध न अनवरोध, 2 न है यहां पर, ये न अनवरोध। मुख्य शब्द अवरोध। अवरोध किसे कहते हैं? किसी को घेर लेना। जैसे पशु चर रहे हैं, सायंकाल का समय हो गया, अब ला करके उनको बाड़ अपने जो उनका बाड़ा है उसमें उनका अवरोध कर दिया गया कि यहां से बाहर अब नहीं निकल सकते। ये तो हो गया अवरोध। यहाँ किन का अवरोध हो रहा है? प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र में जो जो ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बन रहे हैं उनका अवरोध हो रहा है। उन अवरोधों में एक अवरोध सूत्रकार ने कह दिया था, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। इसका अवरोध वहां कर दिया गया कि ये इसमें कारण है। तो प्रश्न था कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष, मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष। तो पहले आत्मा के विषय में इन्होंने उत्तर दिया है, मन का बाद में देंगे। तो ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनः, आत्मा के ज्ञान का लिंग होने से, ज्ञान का लिंग अर्थात आत्मा की पहचान किससे होती है? पीछे सूत्र आ चुका है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। हम ज्ञान से, इच्छा आदि और भी है लेकिन ज्ञान शब्द यहां लेना है केवल, कि ज्ञान से आत्मा का हमें पता लगता है कि आत्मा है। तो ज्ञान इसका लिंग माना गया, और ज्ञान लिंग माना गया तो इसका अर्थ है कि ज्ञान यदि हुआ है तो आत्मा तो है। अब यहां जब प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमारा हुआ, वहां ज्ञान तो बोल ही रहे हैं, क्योंकि सूत्र में क्या है वहां प्रत्यक्ष लक्षण वाले में
कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम उत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञान तो उत्पन्न हो गया, और ज्ञान उत्पन्न हो गया तो ज्ञान बिना ज्ञानी के, बिना आश्रय के रह नहीं सकता। तो इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि आत्मा को तो ले लिया हमने, क्योंकि केवल इंद्रिय सन्निकर्ष तक ही रहे हम, तो ज्ञान तो उत्पन्न हो नहीं सकता। हम केवल इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष पर टिक जाएं और आगे न बढ़ें तो वो ज्ञान शब्द से उसका व्यवहार नहीं कर सकते। वो केवल सन्निकर्ष मात्र ही है, बस ज्ञान नहीं कह सकते उसको, क्योंकि ज्ञान केवल आत्मा के साथ ही घटेगा। तो ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनः, आत्मा के ज्ञान लिंग, ज्ञान का लिंग होने से न अनवरोधः, इसका अनवरोध नहीं है। प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र में इसका अनवरोध नहीं है। तो क्या है? अवरोध है, अर्थात ये भी गृहीत हो चुका है, ये भी उस क्षेत्र में आ गया है। और कैसे पता लगा? ज्ञान शब्द का प्रयोग करने से। नहीं तो ज्ञान शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे? अगर अब हाँ ये थोड़ी देर के लिए मान लें हम कि आत्मा का और मन का सन्निकर्ष सूत्रकार नहीं मान रहा है, तो उस अवस्था में इंद्रियों से जो सूचना प्राप्त हुई है वो सूचना अगर इंद्रियों तक ही रह जाए, आगे न बढ़े, तो उसको ज्ञान शब्द से कह पाएंगे? संभव ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का लिंग ज्ञान नहीं है, ज्ञान है आत्मा का लिंग। इसलिए आत्मा तो वहां गृहीत हो ही रहा है, उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य किसी के बिना किए, बिना प्रयास के यदि सिद्ध हो जाए, तो फिर उसमें हम क्यों परिश्रम करेंगे? जो कार्य हमारे बिना किए सिद्ध हो रहा है उसमें परिश्रम नहीं किया जाता। अब वहां इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो बहुत ही अनिवार्य है कहना, क्योंकि बिना उसके तो ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होगी। लेकिन सन्निकर्ष होने के बाद जब ज्ञान की उत्पत्ति की बात सूत्र में कह दी गई है, तो ये ज्ञान की उत्पत्ति, ये इसी से संकेत निकल रहा है कि आत्मा का ग्रहण वहां हो चुका है। तो ये स्वीकार कर रहे हैं, ये आत्मा का मन के साथ सन्निकर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा कह दिया है, हमारा लक्षण पूरा है। उसने कहा था अधूरा है, तो पूरा है। कैसे है? कि आत्मा का ग्रहण वहां हो चुका है। कैसे हो चुका है? ज्ञान का लिंग होने से। उसी का आगे खुला कि ज्ञानम आत्मलिंगम तद्गुणत्वात्। ज्ञान क्या है? आत्मा का लिंग। हेतु दिया उसमें, कैसे पता लगा ज्ञान आत्मा का लिंग है? कि तद्गुणत्वात्, उसका गुण है ये, और स्पष्ट है ये। तो ज्ञान आत्मा का गुण है। यहां इससे जो तात्पर्य निकल रहा है, तो इससे क्या माने कि ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक है? अर्थात ज्ञान सदा रहता है। स्वाभाविक का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु का अपना ही स्वरूप है, वस्तु का स्वभाव है। यानी ज्ञान का होना ही आत्मा का होना है, स्वभाव। तो ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है, ठीक है, यानी सदा रहता है। तो जो सदा, ये तो मैं प्रश्न करूंगा, आपने क्यों उत्तर दिया फिर ऐसा? ये तो मैं प्रश्न करने जा रहा था। बाह्य ज्ञान है वो नैमित्तिक माने। ये बाकी शब्द कहां से आ गया? ये बाकी शब्द आया कहां से? इसका मूल खोजो, इसका मूल खोजो। इंद्रिय अर्थ का जो सब नैमित्तिक होंगे। तो स्वाभाविक कौन सा है फिर? उसकी व्याख्या करनी होगी। और कौन सा ऐसा ज्ञान है जो बिना प्रमाणों के और स्वयं जीवात्मा के पास रहता है, यानी प्रमाणों से प्राप्त नहीं होता और जीवात्मा के साथ रहता है? वो कौन सा ज्ञान है? ज्ञान ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है? सामर्थ्य। अभी बात हो रही है ज्ञान की, सामर्थ्य की बात ही नहीं हो रही थी। निमित्त से अगर बनता है तो उसमें विकार भी उत्पन्न हो सकता। किसमें? आत्मा में। वो तो पीछे चल आ चुका प्रकरण, वो तो पीछे आ चुका है, वो पीछे आ चुका है, उसमें कोई विकार नहीं होगा। तो प्रश्न हमारा यह है कि ज्ञान जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक है? तो क्या उत्तर आएगा? नैमित्तिक है।
और स्वयं सूत्रकार, ये व्याख्याकार भी ऐसा ही मान रहे हैं। तो प्रश्न फिर वही रह गया कि ज्ञान यदि नैमित्तिक है अर्थात उसके पास नहीं है तो फिर तद्गुणत्वात् ये कैसे घटेगा हेतु कि उसका गुण होने से और गुण गुणी में सदा रहता है। यानी ज्ञानम आत्मलिंगम, ज्ञान आत्मा का लिंग है, आश्रय है ना आत्मा। तो यहां ज्ञान का अर्थ होगा जानने की सामर्थ्य। ये लिख लेना, ये हमेशा उत्तर यही काम आएगा कि जानने की सामर्थ्य है, मैं जान सकता हूं, ये सामर्थ्य है। जैसे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य है, लेकिन नेत्र सदा तो नहीं देखते, और जिस समय नेत्र नहीं देख रहे हैं तो क्या कोई कह सकता है कि नेत्रों में देखने की सामर्थ्य नहीं है? देखने की सामर्थ्य नेत्रों में न देखने पर भी है। ऐसे ही ज्ञान आत्मा में नहीं है, उत्पन्न होगा, नैमित्तिक है अभी। जैसे आप ये सारा न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं और यहां जितनी जितनी बातें आगे आती जा रही हैं, इनका ज्ञान पहले नहीं था, और नहीं था तो उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न हुआ तो नैमित्तिक हुआ या स्वाभाविक हुआ। लेकिन आप इनको समझ पा रहे हैं, ये समझने की सामर्थ्य ये आपकी उत्पन्न हुई है क्या अभी अभी? ये पहले से है, ये सदा से है। तो जानने की सामर्थ्य स्वाभाविक है, नित्य है, लेकिन ज्ञान नित्य नहीं है। ज्ञान अनित्य है। ज्ञान उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाली वस्तु अनित्य होती है, और नैमित्तिक भी उसको कहेंगे। तो ज्ञानम आत्मलिंगम तद्गुणत्वात्, और स्वयं ये भाष्यकार मान रहे हैं ऐसा, इसलिए अगली पंक्ति देखिए कि न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्य उत्पत्ति ही अस्ति। जो वस्तु संयोग से उत्पन्न हो, यहां गुण चल रहा है, यहां प्रकरण है ज्ञान गुण का, तो जो गुण संयोग से उत्पन्न होता है, और किन के संयोग से? द्रव्यों के। तो असंयुक्ते द्रव्ये, द्रव्यों के संयुक्त न होने पर संयोगजस्य गुणस्य न उत्पत्ति ही, ये न जो प्रारंभ में था इधर लगा देंगे। द्रव्य के संयुक्त न होने पर संयोग से उत्पन्न गुण की उत्पत्ति नहीं होती। तो क्या सिद्ध हुआ? क्या तात्पर्य निकला कि जिस गुण की उत्पत्ति संयोग से होती है तो वहां संयोग अनिवार्य है। अब क्योंकि प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र में ज्ञान की उत्पत्ति की बात कही गई है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम उत्पन्नम ज्ञानम, उत्पन्न ज्ञान ऐसा वहां कह दिया है लक्षण में हमने, तो ये लक्षण हमारा पूरा है। इसमें हमने उत्पन्न ज्ञान जो शब्द कहा है, और वो उत्पन्न ज्ञान इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से हुआ है, और वो ज्ञान आत्मा का लिंग है। तो आत्मा तक तो पहुंच ही गया, पहुंचा कि नहीं? आत्मा में उसकी उत्पत्ति हो चुकी है, तो आत्मा का ग्रहण कर तो लिया हमने ज्ञान शब्द कह करके। ये असंयुक्त द्रव्य, असंयुक्त द्रव्य में सती सप्तमी, असंयुक्त द्रव्य में ऐसे न बोलो आप, ये बोलो कि द्रव्य के संयुक्त न होने पर, द्रव्य के संयुक्त न होने, कौन कौन द्रव्य हैं आप पहले बताइए? इंद्रिय, कोई एक ले लो, इंद्रिय द्रव्य ही तो है। और जो अर्थ जिसके साथ सन्निकर्ष होगा वो क्या है? वो भी द्रव्य है। जिसके साथ सन्निकर्ष होगा वो भी द्रव्य है। तो दो द्रव्यों का संयोग हो गया। अब इनके न होने पर, इनको यदि न किया जाए, आंख हमने खोली नहीं है, तो क्या हमें रूप का ज्ञान हो जाएगा? तो आंख का, कोई कुर्सी रखी है सामने, आंख का कुर्सी के साथ सन्निकर्ष हुआ। सत्यपति जी, आप तुरीय अवस्था में नहीं जाइए अभी। अच्छा, तो आंख का सन्निकर्ष हुआ कुर्सी के साथ। कुर्सी क्या है? द्रव्य। आंख क्या है? द्रव्य।
ठीक है। अब इनके दोनों के संयुक्त न होने पर जो ज्ञान रूपी गुण है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। अब इसका दूसरा वाक्य बना लो, जो एक इसका निष्कर्ष निकला कि द्रव्य के संयुक्त होने पर संयोग से उत्पन्न गुण की उत्पत्ति होती है। इतनी बात तो इससे सिद्ध हो गई। अब ये जो उत्पत्ति हुई है किसकी? ज्ञान की। और ज्ञान है आत्मा का लिंग, तो आपको आत्मा लेना ही पड़ेगा। यानी कि सूत्र में हमारा आत्मा आ चुका है, आत्मा का सन्निकर्ष आ चुका है, ये तात्पर्य है। तो इस तरह से आत्मा का अनवरोध नहीं है, अर्थात अवरोध है, वो गृहीत हो चुका है उस लक्षण में। आज ही अनवरोध कब में सोचता है, अवरोध का मतलब है कि रोक लेना, ग्रहण। हाँ, अवरोध मतलब है ग्रहण करना, ग्रहण। और अनवरोध ग्रहण का न होना, और न अनवरोध अग्रहण का न होना, अर्थात ग्रहण होना। ये शैली होती है ऋषियों की कुछ ऐसी बताने की। और ये ऋषियों की शैली का आई कहां से? ये ऋषियों की शैली कहां से आई? वेदों से आई। तो वेदों में भी तो ऐसा ईश्वर ने प्रयोग किया है, तभी तो वहां से पकड़ेंगे ऋषि। क्योंकि जब हम दो निषेध करके किसी सकारात्मक विषय को बताते हैं, वो सकारात्मक विषय अधिक प्रबल हो जाता है दो निषेध करके। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वः स्तभितम, ये न नाकः। तो नाकः क्या है? ये क सुख, और न क अक, अक क्या हो गया? सुख नहीं, दुख, सुख का अभाव। और न अक सुख के अभाव का अभाव। तो क्या हुआ? सुख के अभाव का अभाव। सुख के अभाव का अभाव क्या हुआ? सुख ही तो हुआ है? रीना यहाँ नहीं है, इसका अभाव। तो क्या हुआ है? अभाव का अभाव, तो वस्तु आ गई। वहां बात हो रही है ईश्वर के आनंद की, कि ईश्वर कैसा है। तो ईश्वर कैसा है उसमें हम केवल इतना कहते हैं कि ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो इससे ये नहीं आ रहा है कि इसको कभी कभी दुख भी हो जाए, तो इसका निषेध नहीं हो पा रहा है इसमें। भाई ठीक है, आनंद स्वरूप है, आनंद ग्रहण करता है, वो आनंद में रहता है। लेकिन कभी कभी क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए दुख भी आ सकता है, उसमें क्या बात है? आनंद में रहता है, मान लिया हमने। लेकिन यहां क्या कहा कि का माने सुख पहले ले लिया, का अर्थ है सुख, और न का यानी कि दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। नहीं, ना का माने दुख, ना का आ गया दुख, ना का जो है ये आ गया दुख। अब यह अक का अर्थ हो गया दुख। अब कह रहे हैं कि जहां दुख है ही नहीं, ऐसा है ईश्वर। वो ठीक है कि सुख आ गया उससे अर्थ, लेकिन सुख लाने के लिए दुख के अभाव को बताया है। अब कोई सामने वाला ये नहीं कह सकता कि क्षण, एक आध क्षण के लिए परमात्मा दुखी भी हो जाता है। क्यों नहीं कह सकता? ये दुख का अभाव बता दिया गया ना, दुख का पूर्ण अभाव है। जैसे किसी गुरु जी ने कहा कि अरे भोजन करोगे, हम किसी भोजन समय के साथ पहुंचे, मैं भोजन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, अर्थात जरूर करूंगा, पिंड में छूटने वाला अनिवार्य है। तो इसलिए एक वाक्य बनाया गया कि द्विर्बद्धम सुबद्धम, दो जगह से बांधना हो गया। ये दो जगह से बांध देते हैं। अब रस्सी हमने बांधी, वस्त्र फैलाना है, इधर से तो बांध दिया, इधर बांध ही नहीं रहे हैं। भगवान ने बहुत सी ऐसे विपरीत तो में पूरी सृष्टि बनाई है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव और माइनस का प्लस हो जाना, प्लस का माइनस हो जाना, इस तरह से मैथ में भी आता है। हाँ, उल्टा हो जाता है, हर चीज उल्टा हो जाता है। तो ये भी एक शैली है इस तरह से। तो यहाँ ये भी तो कह सकते थे कि ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनः अवरोध, इतना भी तो कह सकते थे, और सूत्र भी छोटा बनता थोड़ा सा। भाई कुछ तो वर्ण कम हो ही जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा न अनवरोध। तो प्रबलता है इसमें कि तुम ऐसा मत मान लेना कि हम आत्मा ग्रहण नहीं कर रहे, हम आत्मा का ग्रहण कर ही रहे हैं, निश्चित है वो, लेकिन उसका अनवरोध नहीं है, उसका अग्रहण नहीं है। और केवल ये कहते हमने ग्रहण कर लिया, ये बड़ी सामान्य सी बात हो गई।
उसका ग्रहण निश्चित रूप से हो जाता हाँ, निश्चित है। निषेध भी हो रहा है उसके साथ। हाँ, तो निषेध का निषेध जहां होता है वहां हम पूर्ण निश्चय पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से यहां आत्मा का ग्रहण हो चुका है। अब मन का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये एक उत्तर हुआ ये क्या उत्तर हुआ? कौन सा सन्निकर्ष? आत्मा और आत्मा। देखो अभी सन्निकर्ष की बात नहीं आई है, नहीं, आत्मा केवल ये कहा कि आत्मा ग्रहण कर लिया है हमने। और अर्थ अब आत्मा ग्रहण कर लिया है तो ये तो फिर अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। आत्मा तक पहुंचेंगे कैसे हम? ये विषय जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो सूचना उत्पन्न हुई है ये आत्मा तक पहुंची है, ये तो मान लिया। तो आत्मा तक, जैसे आप यहाँ आए हरिद्वार से, तो आप यहाँ पर आए, आना तो हमने देख लिया, सिद्ध हो गया। लेकिन आप यात्रा का कोई ना कोई साधन ग्रहण करके आए हैं, ये अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। हाँ, कौन सा साधन है ये निश्चित देखना पड़ेगा। अब यहाँ इतना कह दिया कि आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप ये तो बता ही नहीं रहे हैं कैसे आए हैं। अरे कैसे भी आए, साधन तो प्रयोग किया ही है। तो आत्मा तक ज्ञान पहुंचा है, उत्पन्न हो गया है आत्मा में ज्ञान, तो कोई ना कोई तो मार्ग उसका बना ही होगा। वो मार्ग सन्निकर्ष अपने आप ही आ जाएगा फिर। तो इस तरह से आत्मा का सन्निकर्ष किसके साथ हुआ अभी ये नहीं बता रहे हैं, अभी नहीं बताया। क्योंकि यहाँ ये भी सिद्ध हो सकता है कि सीधा इंद्रिय के साथ हो गया, सिद्ध हो सकता है नहीं इससे। हो सकता है। इतने सूत्र के द्वारा जो अर्थ निकलेगा, इससे ये भी सिद्ध है कि आत्मा का सन्निकर्ष सीधा इंद्रिय के साथ हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि मन को भी लाना है बीच में, तो उसका सूत्र आगे है। क्योंकि यहां यदि ये मान लेते हैं कि आत्मा का सीधा इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो गया है, तो इंद्रियां हैं हमारी 5, और पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय से संपृक्त रह सकती हैं। सन्निकर्ष उनका रह सकता है, पांचों का लगातार सन्निकर्ष रह सकता है। और उन इंद्रियों के साथ में आत्मा का सन्निकर्ष मान लिया हमने, तो फिर ज्ञान की उत्पत्ति, पांचों ज्ञानों की उत्पत्ति एक साथ होगी, और ऐसा होता नहीं। इसलिए अब मन का उत्तर दे रहे हैं कि तद अयौगपद्य लिंगत्वाच्य, तद अर्थात वही जो ज्ञान पीछे बताया था जो कि आत्मा का लिंग है, वो अयौगपद्य लिंगत्वाच्य, वो एक साथ उत्पन्न नहीं होता है। एक साथ उत्पन्न नहीं होता है, ये हमारा अपना अनुभव बता रहा है। तो एक साथ उत्पन्न न होने से अयौगपद्य लिंगत्वाच्य, अयौगपद्य एक साथ उत्पन्न न होना, ये तो हो गया अयौगपद्य। और ये अयौगपद्य एक साथ उत्पन्न न होना, ये प्रक्रिया, ये किसका लिंग है? मन की। और एक साथ उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये हमारा प्रत्यक्ष है, अनुभव है। और एक साथ उत्पन्न न होने में कारण बन रहा है मन, तो मन भी गृहीत हो गया, मन भी गृहीत हमने कर लिया है। ये जो न शब्द आ रहा है, अयौगपद्य लिंगत्वाच्य न मनसः, ये जो कहा इसमें, तो न शब्द से क्या अर्थ निकलेगा? कौन नहीं है? अनवरोध नहीं है। यानी पीछे जो अनवरोध कहा था उसकी अनुवृत्ति यहां भी आ रही है। यानी मन का भी ग्रहण है, मन का भी अवरोध है, हमने सूत्र में कर लिया है। तो भाष्य देखिए कि अनवरोध इति वर्तते, ये पीछे से आ रहा है। और जहां ये बताया गया है कि अयोगपद्य लिंग है, अयोगपद्य लिंग से मन का ग्रहण हो जाता है, तो वो सूत्र क्या है? हाँ, युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। तो उसी को दिया यहां पर आगे कि युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये जो हमने पीछे लक्षण दे दिया है मन का, इति उच्च माने, इस लक्षण के कह देने से सिद्ध्यति एवं मनः सन्निकर्षापेक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षो ज्ञान कारणमिति, ये तो सिद्ध हो ही रहा है। उससे क्या सिद्ध हो रहा है कि इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष है, मन का सन्निकर्ष अनिवार्य है। जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ है, ये सन्निकर्ष कैसा है? तो बहुव्रीहि समास है इसमें, मनः सन्निकर्षापेक्षः, मनसः सन्निकर्षः, मनः सन्निकर्षः, मनः सन्निकर्षस्य अपेक्षा यस्मिन्, जिसमें, जिस सन्निकर्ष में मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा है, वो कौन सा सन्निकर्ष है? बहुव्रीहि समास,
अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो वो अन्य पदार्थ कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उसका है ये विशेषण। इसलिए दोनों में प्रथमा है। इन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसा है, प्रश्न ये उठा। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ऐसा है जो मन के सन्निकर्ष से जुड़ा हुआ है। मनः सन्निकर्षापेक्षः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और वो ज्ञान का कारण है। तो ये सिद्धति एवं, ये सिद्ध हो रहा है। सिद्ध कैसे हो रहा है कि युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये जो हमने कह दिया उससे सिद्ध हो रहा है। अब यहां पर फिर उसी सूत्र पर आते हैं कि जो सूत्र पीछे आ चुका, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, लक्षण वाला सूत्र, उस सूत्र में बात हुई थी कि ज्ञान की उत्पत्ति और किससे? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से। अब इन्होंने अन्य दो सन्निकर्ष कैसे कैसे यहां गृहीत किए। एक तो वहां ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ये शब्द ये बता रहा है कि ज्ञान तो उत्पन्न हुआ है, और ज्ञान इंद्रियों का धर्म नहीं है, इंद्रियों का गुण है नहीं ये, और ज्ञान उत्पन्न हुआ है और गुण है, ये भी सिद्ध है, और गुण बिना गुणी के रह नहीं सकता, और इनके गुणी इंद्रियां है नहीं। तो कौन गुण है? तो वो सिद्ध पीछे हो चुका है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनुलिंगम। ये अपने ही सूत्रों से निकालना है सारी बातें, ऐसा नहीं है कि कहीं से अर्थापत्ति करनी पड़ रही है। यानी कि अन्य सूत्र भी तो किसी सूत्र का अर्थ करने में सहायता करते हैं। जैसे वेदों के मंत्र हैं, एक मंत्र की व्याख्या अन्य मंत्रों से हो जाती है, संगति आपस में लगती है सबकी, और संगति अगर बिगड़ रही है तो हम वो अर्थ गृहीत नहीं करेंगे, वो अर्थ स्वीकार्य नहीं होगा, सूत्रों का भी मंत्रों का भी। तो यहां पर जब ये सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान उत्पन्न हुआ है और ज्ञानी में आत्मा में रहता है, तो आत्मा में पहुंच तो गया, ज्ञानी तो सिद्ध हो गया। ज्ञान आत्मा में पहुंच गया, ये सिद्ध हो गया। अब ज्ञान आत्मा में पहुंच गया, जब ये सिद्ध हुआ तो इसका अर्थ है कि हमने आत्मा का ग्रहण तो कर लिया। अब आत्मा का ग्रहण जब कर लिया है तो उस अवस्था में अब क्या होगा कि ज्ञान एक साथ हुआ नहीं है, वो ये दूसरी बात आ रही है अब कि आत्मा का सन्निकर्ष, आत्मा में ज्ञान तो उत्पन्न हो गया लेकिन ज्ञान एक साथ हो नहीं रहा है ये, जबकि इंद्रियां है हमारी 5, तो 5 ज्ञान एक साथ होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर एक दूसरी बात भी सामने आ गई कि एक सन्निकर्ष जिसके साथ हुआ है वो मन भी बीच में बैठा हुआ है, तो मन भी गृहीत हो गया। अब मन भी गृहीत हो गया, अब इनकी संगति लगा लेंगे कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष सूत्र में बोल दिया, और अब उन इंद्रियों के साथ में अब मन का सन्निकर्ष, ये भी गृहीत हो गया, और मन का फिर आत्मा के साथ सन्निकर्ष। तो तीनों सन्निकर्षों को हमने गृहीत कर लिया है। इसलिए तुम्हारा जो किया आक्षेप है ये सिद्ध नहीं है, ये अनुपपन्न है, ये आक्षेप तुम्हारा गलत है। आत्मा और इंद्रिय के बीच में मन को लाने का मुख्य कारण वही है कि मैंने एक साथ ज्ञानों का न होना, और एक साथ ज्ञानों का न होना, ये बात हमें सिद्ध नहीं करनी है। जो बात अनुभव से सिद्ध होती है, जिसका हमें प्रत्यक्ष हो रहा है ऐसा कि एक साथ ज्ञान नहीं होता है, तो वहां स्पष्ट पता लग रहा है कि कोई न कोई तत्व बीच में है, उसी का नाम मन रख दिया गया है। ऐसे यूं भी लोग कहेंगे कि ऐसी अनुभूति होती है एक साथ ज्ञान हो रहे हैं, ऐसी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन उन अनुभूतियों में थोड़ी भ्रांति रहती है हमारी। अगर पक्का पता करना है तो मान लो हम किसी विशेष कार्य में और बहुत प्रणधान से ध्यान से लगे हुए हैं और किसी ने आवाज दी, नहीं सुना हमने, अब वो आकर के कहता कि देखो हमने आपको आवाज दी थी, आप बोले क्यों नहीं, तो क्या उत्तर देंगे कि मेरा ध्यान और जगह था। अब क्या वो ध्वनि, उस ध्वनि के साथ श्रोत्र का सन्निकर्ष नहीं हुआ था? हुआ तो था, फिर क्यों नहीं गृहीत हुई? क्योंकि ध्यान वो मन नहीं था ना। तो वही है ना, तो मान लिया कोई तत्व ऐसा बीच में है कि जो उस इंद्रिय के साथ जिसका सन्निकर्ष होता है तब वो सूचना गृहीत होती है। तो इस तरह से मन भी स्वीकार कर लिया। एक बार गुरु जी मेरे साथ ऐसा हुआ है
जो है मैं छत के ऊपर रेडियो चला के सो रहा था, 40 फुट की नंगी दीवार 9 ईंट की, और मेन गेट नीचे अंदर से बंद, तो काफी शटर बजाया होगा दूसरे व्यक्ति ने, तो मैं नहीं ध्यान दिया, तो वो बाहर पड़ोसी की सीढ़ी से लगाया, 9 इंची दीवार लगाया, 40 फुट चल करके आया मेरे पास, तब चरपाई मिलाया, अरे कहाँ क्या करा, इतनी आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? बोले नहीं भाई मुझे नहीं सुनाई दिया, मैं तो ये रेडियो चला रखा हूँ। तो मतलब जो है कि मैं गाना सुन रहा था, 4 बार लेटा हुआ था, बैठा हुआ हूँ, ध्वनि आई भी होगी, नहीं सुनाई दी, एक सुनाई दी। तो ऐसा होता है। लेकिन मुझे अभी मैं बस में आ रहा था, तो मैं ये अनुभव कर रहा था कि वृक्षों को भी देख रहा हूँ और हमारे बस में गाना चलता है हनुमान का, वो गाना भी सुन रहा हूँ, दोनों एक साथ हो, देखना भी एक साथ हो रहा है, सुनना भी एक साथ हो रहा है। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन बनी रहती है कि मतलब हाँ, तो वो कंफ्यूजन आपकी उस स्थल पर दूर हो जाएगी जहां हम ऐसा बिल्कुल ही स्पष्ट जान जाते हैं कि वास्तव हमारा ध्यान नहीं था, इसलिए आपकी बात हम नहीं सुन पाए, वहां पता लग जाता है। और उसके आधार पर वहां फिर और निर्णय करेंगे। वहां शीघ्रता इतनी है, हमारी जो कुशलता है मन की, इतनी शीघ्रता है कि वो इस तरह से जुड़ जाता है। लेकिन काल का भेद वहां भी रहता है थोड़ा सा। अब इसी अपने उत्तर को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ और कारण भी बता रहे हैं कि ये जो हमने सन्निकर्ष जो इंद्रिय अर्थ का ग्रहण किया है, इसको क्यों किया है, औरों का क्यों नहीं किया है। तो आगे सूत्र बोलेंगे, प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम। अब यहां ये दिखा रहे हैं कि ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति में 3 सन्निकर्ष सामने आ चुके, लेकिन इन 3 सन्निकर्षों में जो 2 सन्निकर्षों के उत्तर दिए इन्होंने, आत्मा का मन के साथ, मन का इंद्रिय के साथ, ये 2 उत्तर थोड़ा क्लिष्ट निकले, देर में समझ में आए, है ना, इतनी सारी व्याख्या करने पर, इतना समझाने पर। और इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हमें कोई समझाना नहीं पड़ रहा है, स्पष्ट सूत्र में दिया ही हुआ है। तो वो उन्होंने क्यों दिया है उसको, और औरों को क्यों इतनी देर में समझ में आया है, ऐसा क्यों रखा है, उसको भी स्पष्ट पढ़ देते तो इतना हमें परिश्रम प्रयास नहीं करना पड़ता। तो उसका उत्तर यहां दे रहे हैं कि ये जो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष है, ये इन 3 सन्निकर्षों में ये सबसे प्रबल है, सबसे मुख्य है, और मुख्य है इसलिए उसका ग्रहण किया गया है। अच्छा, ये उत्तर उन्होंने पहले भी दिया था कि जो है कि मुख्य होने से ये दिया, पहले भी दिया है, और कुछ बातें यहाँ नई भी आई हुई हैं पहले से अतिरिक्त। तो यहाँ इन प्रत्यक्ष निमित्त तत्वात्, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, यहाँ अनुमान और शब्द की बात नहीं हो रही अभी। ये लक्ष्य, ये जो परीक्षा है, ये कौन से प्रमाण की चल रही है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये ध्यान रखना है, सारी बातें प्रत्यक्ष से ही जुड़ी हुई आनी है। यहाँ हमें अन्य प्रमाण नहीं लेना है, क्योंकि पीछे क्या था हमारा, काफी समय तक वो विषय वही रहा था कि 4 प्रमाण एक साथ, हम उनको लेके चल रहे थे। तो प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, प्रत्यक्ष का निमित्त होने से, ये तो हेतु हो गया। तो हेतु बाद में बोलेंगे, पहले यहां है कि इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का, सूत्र में यही तो है, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का स्वशब्देन वचनम, स्व शब्द से कथन किया है। स्व शब्द का तात्पर्य इंद्रिय को इंद्रिय से बोला, अर्थ को अर्थ से बोला, सूत्र में ऐसा ही तो है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो इंद्रिय और अर्थ ये दोनों शब्द, ये क्या है? स्व शब्द, तो इनसे कथन किया है। गुरुजी स्व को कहलाएंगे इंद्रिय, और इंद्रिय को इंद्रिय शब्द से कहा, अर्थ को अर्थ शब्द से कहा, ये स्व शब्द हो तो गया, यानी उन्हीं शब्दों से कथन किया है, घुमा फिरा के और कोई शब्द नहीं बोला उसकी जगह पे, पर्यायवाची वगैरह, उन्हीं शब्दों से कहा है। तो इस तरह से यहाँ स्व शब्द से जो वचन कहा है, तो प्रश्न उठा क्यों कहा आपने ऐसा? अब हेतु बोलेंगे अंत में कि प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, ये प्रत्यक्ष में बिल्कुल निमित्त हैं। एक तरह से कहा जाए कि प्रारंभ ही हमारा यहां से होता है और सबसे मुख्य ये निमित्त हैं, इसलिए इनका स्व शब्द से कथन किया गया है। भाष्य देखिए कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम, अब यहां जो 4 प्रमाण लिए हैं इन्होंने, इन 4 प्रमाणों में अन्य जो सन्निकर्ष हैं 2, वो सब मिलेंगे आपको।
प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम निमित्तम आत्ममनः सन्निकर्षः, आत्मा का और मन का सन्निकर्ष। ये जो सन्निकर्ष है आत्मा का मन का, ये निमित्तम कारण बनता है। कहाँ? प्रत्यक्ष में भी, अनुमान में भी, उपमान में भी, शब्द में भी, चारों में कारण बनता है। लेकिन प्रत्यक्षस्य एव इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, लेकिन इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ये प्रत्यक्ष का ही निमित्त बनता है। पीछे से निमित्तम ले लेंगे दोबारा फिर। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः प्रत्यक्षस्य एव निमित्तम, ये प्रत्यक्ष का ही निमित्त है। इति असमानः, तो असमान हो गया ये। असमान का तात्पर्य विशेष, समान न होना, विशेष। ये विशेष सन्निकर्ष है, विशेष निमित्त है। किसके ज्ञान में? प्रत्यक्ष ज्ञान में। तो असमानत्वात् तस्य ग्रहणम, ये विशेष है इसलिए हमने इसका ग्रहण किया है। तो विशेष का हमने ग्रहण किया है, और सामान्य जो है, जो समान है, अन्य तीनों में भी घट रहा है, यहां भी घट रहा है, तो उसकी व्याख्या करके अभी पीछे उत्तर दे ही दिया, उसका ऐसे समाधान हो जाएगा। और विशेष का कहना आवश्यक था। जैसे कहते हैं ना गंधवती पृथ्वी, अरे पृथ्वी में और भी तो धर्म है, लेकिन ये विशेष है, ये औरों में है ही नहीं। तो जो औरों में नहीं है उसका हमने ग्रहण किया है। यही बात कही थी पीछे, आप जो कह रहे थे ना पीछे, ये बात पीछे आ चुकी थी स्पष्ट। अब यहां ये विशेष क्यों है, इसको समझाने के लिए अगले सूत्र में कुछ बातें बता रहे हैं। तो सूत्र बोलेंगे सुप्त व्यासक्त मनसाम च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, गाढ़ निद्रा में है, और अचानक बाहर कोई ध्वनि होती है, या किसी ने उसको छुआ, झकझोर दिया उसके लिए, जगाने के लिए। ऐसा होता है नहीं? ऐसा होता है। तो उस अवस्था में आत्मा ने तो मन को प्रेरित किया नहीं था, अर्थात आत्मा का मन का सन्निकर्ष नहीं हुआ है। ये सन्निकर्ष विशेष क्यों है इंद्रिय अर्थ का, ये दिखा रहे हैं ये। तो वहां आत्मा का मन का सन्निकर्ष नहीं हुआ है, और मन का इंद्रिय का भी नहीं हुआ है। किसका हुआ है? व्यक्ति का, जो केवल इंद्रिय का अर्थ के साथ। कोई बाहर बम विस्फोट हुआ, तो बम विस्फोट से जो ध्वनि है ये क्या है? अर्थ है। और इसका सन्निकर्ष किसके साथ हुआ? श्रोत्र के साथ। और वैसे प्रक्रिया क्या होती है कि आत्मा मन के साथ जुड़ता है, मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, उसके बाद इंद्रियां विषय के साथ जुड़ करके और सूचना आत्मा तक पहुंचती है। यही तो प्रक्रिया है। लेकिन यहां तो आत्मा सो रहा है, व्यक्ति सोया हुआ है, तो आत्मा का मन के साथ कोई सन्निकर्ष नहीं है उस काल में। क्योंकि सोने की जो परिभाषा है, जब निद्रा आती है व्यक्ति के लिए, तो निद्रा में जैसा कि आयुर्वेद में वर्णन किया गया है कि यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्वितः, अर्थात मन जब क्लांत हो चुका होता है, थका हुआ है बिल्कुल, और उस अवस्था में विषयभ्यो निवर्तते, ये जो मन है हमारा या आत्मा, ये विषयों से निवृत्त हो रहा है उस काल में। क्योंकि मन क्लांत हो गया, और मन के ही द्वारा सारी सूचनाएं पहुंचती हैं वहां, तो मन तो थक गया है। लेकिन आचार्य किसी भी आपने एक बार बहस की थी कि जो आपने बताया तो मुझे याद है कि थकना क्या होता है, तो जड़ है तो हाँ, नहीं, वो भी एक चिंतन की एक दिशा है। हम हाँ, वो भी एक चिंतन की दिशा है, हम वैसे भी चिंतन करेंगे, वो एक अलग विषय बन जाएगा यहाँ पर। क्योंकि ये शास्त्र आप उसी रूप में लो कि व्यावहारिक है, ये व्यवहार में हमें कैसा कैसा लग रहा है, ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब यहाँ वो प्रश्न आपका आगे बनेगा कि ये जो ऐसा ऐसा लग रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये फिर हम किसी और शास्त्र में पहुंचेंगे और विषय में पहुंचेंगे फिर। तो यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्वितः विषयेभ्यो निवर्तते तदा स्वपिति मानवः, तो कहा जाता है कि मानव ये सो रहा है। तो आत्मा का मन के साथ सन्निकर्ष नहीं है, मन का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष नहीं है, केवल इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ। सुप्त व्यक्ति के लिए बताया ये।
और हमें बोध हुआ, आत्मा उठा। अब यहां उल्टी धारा चली है, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ, प्रबल ध्वनि श्रोत्र में पहुंची। अब श्रोत्र में प्रबल ध्वनि पहुंची तो बिना मन के आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो फिर इंद्रिय में जो ध्वनि पहुंची है तो इंद्रिय से मन में पहुंचेगी पहले, जबकि मन को आत्मा ने प्रेरित तो किया नहीं था। ये सब क्यों होता है आप आगे बताएंगे इसी के भाष्य में ये, लेकिन हो तो ऐसा ही रहा है। यहाँ धारा बिल्कुल उल्टी है, अंदर से बाहर को नहीं है, बाहर से अंदर को चल रहा है अभी, और फिर आत्मा को सूचना पहुंची है। आचार्य एक वेदमंत्र आता है कि सप्त सोपति लोक मेरु तत्र जाग आस्वप्नजौ सत्र सदौच देव। सप्त लोका, 7 जो है ये सो रहे हैं, लेकिन अस्वप्नजौ जो सोते नहीं है, हमेशा सदैव जागृत रहते हैं। 2 देव ऐसे हैं इस सत्र में, यजुर्वेद मंत्र में। एक तो प्राण है उसमें, हाँ, प्राण और पान को कहते हैं। हाँ, प्राण पान जो है तो ये नहीं कुछ काम, ये लगातार नहीं तो ये कार्य इसमें ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है। ये वो तो पीछे आ चुका है कि दिग देश काल आकाश इत्यादि, ये तो है अनिवार्य है ये, क्योंकि इनका अभाव करके आप नहीं दिखा पाओगे, फिर वही समस्या आएगी। जब हम लोग सोते हैं तो मन सोता है, मन भी सो रहा है, आत्मा भी सो रहा है। मन नहीं सो रहा है तो स्वप्नावस्था कही जाएगी वो। ये क्या बोले, जागृत दूरम उदयति दैवम तद सुप्त, वही तो स्वप्न में जाएगा, वो स्वप्नावस्था का वर्णन है। तो ध्वनि जो कान में गई एक बहुत तेज, तो उसने मन को जगा दिया। हाँ, मन जो तुरंत आत्मा को बताया। यही प्रक्रिया है यहाँ, यही प्रक्रिया है। और यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष कितना प्रबल है इसमें, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति में कितना प्रबल होता है। अच्छा, ये जो अपना इंद्रिय सन्निकर्ष हमने कहा, इतने क्यों कहा प्रत्यक्ष में? हाँ, क्योंकि सामान्य है, विशेष है। हाँ, विशेष तो विशेष क्यों है? विशेष क्यों, इसी बात को और जोर देने के लिए। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो सब बता रहे हैं। ये सुप्त का हो गया। ऐसे ही व्यासक्त का तात्पर्य हमको ये कार्य कर रहे हैं, अब एक कार्य कर रहे हैं कोई, और अचानक किसी ने आवाज दी, अब किसी ने आवाज दी या किसी ने छुआ पीछे से, या कोई ध्वनि हुई, ऐसे ही विस्फोट हुआ, डर भी जाते हैं, मैं कार में कोई पीछे से कोई आकर के, तो वहां जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उस ज्ञान की उत्पत्ति में भी आत्मा मन का सन्निकर्ष नहीं था, मन का इंद्रिय का भी नहीं था, और ये प्रक्रिया चल पड़ी। ये व्यासक्त की है। एक विषय में लगा होना, एक विषय में लगा होना। जैसे आप यहाँ बैठे हैं अभी, ठीक है, ये विषय चल रहा है हम लोगों का। अब इधर से किसी ने आवाज दी, तो क्या आपने का मतलब आत्मा ने क्या मन से कहा कि जरा कानों के साथ जुड़ो, एक ध्वनि बाहर से आएगी, उसको पकड़ना, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा ना। अच्छा, और यहाँ जो आप बैठे हैं सुन रहे हैं, यहाँ सीधा आत्मा मन को प्रेरणा दे रहा है, मन श्रोत्र को दे रहा है, श्रोत्र मेरे शब्दों को पकड़ रहा है। तो व्यासक्त के साथ में भी वैसा ही होता है जैसा सुप्त के साथ में होता है। और इन दोनों का सुप्त व्यासक्त मनसाम है, सुप्त व्यासक्त मन है जिनका, ऐसे लोगों का इंद्रियार्थयो हो, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, सन्निकर्ष का निमित्त होने से, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है ये यहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त बन रहा है। उसी का भाष्य देखिए कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ग्रहण किया गया है। न आत्म मनसो हो सन्निकर्षस्य इति, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं है यहाँ पर। सुप्त व्यासक्त के साथ में इसी को जोड़ देंगे सूत्र के, ये जो पंक्ति है इतने यहां तक, नात्म मनसो सन्निकर्षस्य इति, यहां तक की पंक्ति इस सूत्र के अर्थ के साथ जोड़ करके देखें कि सुप्त व्यासक्त मनसाम, जो सूत्र में आया है शब्द कि सुप्त और व्यासक्त मन वाले व्यक्तियों का इंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है उसके निमित्त होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम न आत्मनसो सन्निकर्षस्य इति, यानी सन्निकर्ष के निमित्त होने से हमने इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ग्रहण किया है, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं किया। इनका ग्रहण यहाँ नहीं हो रहा है। अर्थात इस प्रक्रिया में जो सुप्त और व्यासक्त व्यक्ति के पास जो ज्ञान पहुंचा
इस ज्ञान की उत्पत्ति में, सुप्त व्यक्ति के ज्ञान की उत्पत्ति में और व्यासक्त व्यक्ति के अन्य ज्ञान की उत्पत्ति में। जिसमें व्यासक्त है वो तो ज्ञान हो ही रहा है उसको, लेकिन अन्य ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो निमित्त बना, और वो निमित्त बना है तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष निमित्त नहीं है। न आत्मनसो सन्निकर्षस्य इति, यानी इसका ग्रहण नहीं है। यहाँ इनकी कोई भूमिका नहीं है इस समय। अब यहाँ जो आगे समझा रहे हैं ये इस तरह से बता रहे हैं कि जहां व्यक्ति सोने से पहले एक निश्चय करके सोता है कि मुझे इतने बजे उठना है, ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत आ रहा है इस वाक्य में। ठीक हो जाता है, ये वात्स्यायन ऋषि मान रहे हैं इस बात के लिए, और मैं तो बहुत ही परीक्षण किया है इसका, बहुत अधिक। और यहाँ तक किया है परीक्षण मैंने कि 1-1 मिनट तक का किया है मैंने। अच्छा, मैंने निश्चय किया कि 10 मिनट बाद मुझे उठना है, बस अंदर की घड़ी चालू हो गई। हमने इतना सूक्ष्म नहीं किया गुरुजी, लेकिन घंटों का 2 घंटे। और कब किया है ये जो दोपहर को भोजन करके जब मैं लेटता हूँ तब, क्योंकि उसमें थोड़ी नींद से ही काम चल जाता है, उसमें मैंने किया है परीक्षण। और ये मैंने क्यों किया था कि मैंने महर्षि दयानंद की जीवनी पढ़ी थी जब, तो उनकी जीवनी में आया था कि वो भोजन के बाद 16 मिनट सोते थे, और 16 मिनट सोते थे, और सेवक जो था उनका वो पानी लेकर के तैयार रहता था कि घड़ी देके 16 मिनट हो चुके हैं, स्वामी जी आने वाले हैं, उठ करके तुरंत ही उनको देना है मुझे पीने के लिए या कुल्ला कर मुख धोने के लिए। तो 16 मिनट का उनका संकल्प होता था। 16 मिनट। तो वो देख के मैंने भी अपना परीक्षण प्रारंभ किया और सफलता मिली उसमें। अरे जो लंबे काल के जो होता है ना, जैसे हम लोग 9 बजे सो गया, 4 बजे उठना है, घंटी के बारी मिल जाए, वो बोले 4 बजे ही उठना है, उससे पहले थोड़ा पहले खुल जाती हो तो नींद हमारी पूरी होगी, वो चीज अलग है। निद्रा पूरी हो जाएगी आपकी तब भी आंख खुल जाएगी, लेकिन व्यक्ति करता क्या, निद्रा पूरी हो गई, आंख खुल चुकी है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पड़ा हुआ है, वो आलस्य के कारण से है, शरीर ठीक नहीं है, भोजन अधिक कर लिया है, और बहुत से कारण बन सकते हैं उसमें। लेकिन अगर आप सात्विक निद्रा यदि आपकी आई है और आपकी आंख पूरी खुल चुकी है, निद्रा पूरी हो चुकी है, तो उस अवस्था में आपको एकदम उठने को मन ही करेगा, आपको लेटने को मन करेगा ही नहीं। इतना हल्कापन शरीर में होगा कि आपको उठने में कठिनाई होगी ही नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए गुरु जी कहते हैं गाढ़ निद्रा जो है वो उनमें 6 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 ही घंटे की कुछ ही। और ऐसा लगता है उस काल में कि अरे मैं सो रहा था अभी, इतना हल्कापन, इतना ताजीपन जो है। ऐसी नींद कैसे आती है, इतनी अच्छी नींद आए, अच्छा खान पान, अच्छे विचार, और सबसे बड़ी बात है समय का पालन, समय से ही सोना। कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, तो नहीं आ पाएगी ऐसे नींद। तो कम से कम कितनी नींद लेनी चाहिए? ये अवस्था के अनुसार है। बालक, वृद्ध, बीमार, इनको अधिक चाहिए, और युवा है, स्वस्थ है, उसको भी चाहिए थोड़ी, लेकिन उतनी नहीं। अब सब छोटा बालक है वो तो 12-12 घंटे, 16-16 घंटे सोता है। जो बच्चा पैदा हुआ है सोता ही मिलेगा आपको देखो तो। 6 घंटा ले, बल्कि 30-40 वर्ष के बाद फिर 5 घंटा, और आगे फिर 60 वर्ष के बाद तो 4 घंटा भी पर्याप्त हो जाता है फिर। और योगी के लिए तो 1-2 घंटा ही पर्याप्त है, क्योंकि वो निद्रा की पूर्ति समाधि में ही कर लेगा इस तरह से। तो इसको अभी कर लेंगे, अब थोड़ा व्यापक है विषय, ये समय हो गया अभी। प्रणव ध्वनि।